ओम नमस्ते। मैं वेसीमा आर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं जो है अर्थशास्त्र SST 10th क्लास के अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर विकास, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए समझाया था कि विकास क्या है। इसी पर एक क्वेश्चन बनता है कि विकास क्या है और इसके घटकों को बताइए। तो ये क्वेश्चन आ जाता है और इम्पोर्टेंट है। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप उस चैप्टर को अच्छे से जानने के लिए हमें इन सबको, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, विकास का क्या अर्थ है। सिंपल, जो मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों के लिए, विकास एक प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, निर्धनता में कमी, अशिक्षा में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, रोगों में भी कमी होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार के साथ साथ क्या होना चाहिए, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। मतलब आर्थिक स्तर ऊंचा हो रहा है तो जीवन स्तर में भी सुधार आना चाहिए, स्तर में ऊंचा होना चाहिए। अच्छा, विकास के घटक, मुझे इन पर मेनली चर्चा करनी है कि विकास के कौन कौन से घटक होते हैं। ये प्रश्न आपका आ सकता है, बोर्ड में आ सकता है। और ये जो मैं समझा रही हूँ केवल और केवल 10th की बोर्ड क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि PCS ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है PCS वगैरह में, यूपी PCS वगैरह में पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक घटक, अब आर्थिक घटक कौन कौन से हैं। देखिए, आर्थिक घटक, दूसरा सामाजिक घटक, तीसरा राजनीतिक और चौथा पर्यावरणिक घटक, जो हमारे विकास के घटक है। अगर इसमें कुछ पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है तो हमारा तो हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, क्योंकि ये विकास के घटक है। ठीक है, जहां से हम एक एक करके देखते हैं। आर्थिक घटक में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या होना चाहिए। पहला, हम जो लोगों की इनकम है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रति व्यक्ति आय समझाया था। ठीक है, जो औसतन व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं विकास का ही द्योतक है कि उनके जो जो उनको रोजगार मिल रहा है, दैट मीन्स रोजगार मिल रहा है। अगर उनके अवसर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है रोजगार के अवसर। अगर रोजगार के अवसर मिलेंगे तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है, इन दोनों का आपसी संबंध है। तीसरा, उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र का विकास। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है तो उद्योग क्षेत्र का नहीं हो रहा है, या कृषि क्षेत्र बहुत पिछड़ता चला जा रहा है, जबकि सब में बराबर ही क्या आ रहा है, विकास आ रहा है, विकास हो रहा है बराबर ही। उसमें उत्पादन सभी क्षेत्रों में संतुलित रूप से विकास हो रहा है, और उद्योग क्षेत्र में भी हो रहा है, साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी हो रहा है, उसके साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी हो रहा है। देखिए, उद्योग क्षेत्र हमारा, कृषि क्षेत्र हमारा प्राथमिक, जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें आता है, और उद्योग क्षेत्र हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, जब आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के नाम बताइए कि या उन पर चर्चा कीजिए, तब ये वाला क्वेश्चन आएगा। और सेवा क्षेत्र हमारा तीसरा क्षेत्र होता है, या तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इनका जब विकास होता है सम्मिलित रूप से तो हम क्या कहेंगे, आर्थिक घटक का विकास हो रहा है, दैट मीन्स हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, एक पहलू का विकास हो रहा है। जब यहाँ विकास हो रहा है, और देखिए फिर नेक्स्ट है आपका सामाजिक घटक। ये तो विकास हुआ पर इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, तब भी हम नहीं कहेंगे विकास हो रहा है। शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, लोगों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, आपने पैसा कमाया मगर आपने बराबरी के अधिकार नहीं दिए किसी को। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का डेवलपमेंट नहीं किया, विकास नहीं किया, लोगों को सुलभ, मतलब मुफ्त आप सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे सके। ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं नहीं चला सके इस संबंध में, तो क्या होगा, सामाजिक घटक का विकास नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, हमें शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना है, और जो विभेद पाया जाता है, लिंग जो असमानता पाई जाती है उसको क्या करना है, कम करना है। लिंग समानता लानी है, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी को समान शिक्षा देनी है, और समान ही अवसर के, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने हैं। साथ में वंचित वर्ग जो होते हैं, बूढ़े हैं या सामाजिक आर्थिक रूप से जो क्या पिछड़े हुए हैं, उनके क्या करना है, विकास करना है। उनके लिए भी क्या करना है, योजनाएं लानी है जिससे उनका विकास हो सके, उनका आर्थिक विकास हो सके, उनका जो है शिक्षा का स्तर उनमें धीरे धीरे
शिक्षा के प्रति क्या हो, जागरूकता आए, पढ़ने जाएं वो भी, ठीक है। तो हमारे सामाजिक घटक है, तो हम कहेंगे सामाजिक विकास हो रहा है। ये हमारे 2 घटक हुए। तीसरा है राजनीतिक घटक। अच्छा, ये सब कुछ है आपके पास, सब कुछ हो रहा है, पर आपके लोकतंत्र मजबूत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती और लोकतंत्र के आधार स्तंभ क्या है? समानता, स्वतंत्रता और क्या है? न्याय। जब ये तीनों नहीं है, अगर देश के अंदर सही से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है लोगों को, तो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। और समानता अगर प्राप्त नहीं है लोगों को बराबरी की, तो इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब ही नहीं उठता। समान व्यवहार नहीं होगा तो, ठीक है, तो कहाँ नहीं होगा? लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, ठीक है। डरा डरा लोकतंत्र या भययुक्त लोकतंत्र कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? भ्रष्ट शासन होगा। भ्रष्ट शासन होगा तो जो सरकार होगी वो जवाबदेह नहीं होगी जनता के प्रति, पर हमें तो विकास करना है। तो विकास के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र की मजबूती, भ्रष्टाचार मुक्त व जवाबदेही सरकार होनी चाहिए, ठीक है, जो जनता के प्रति क्या हो? जवाबदेह हो, उत्तरदायी हो। तीसरा आप देखिए, नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा, और ऐसा देश हो, ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके, ठीक है। जब ये सब कुछ हो पाएगा तभी तो जनता इसका और इसका लाभ उठा पाएगी। जब उसके लिए यही नहीं होगा तो ये दोनों घटक का कोई भी महत्व नहीं होगा, ठीक है। चौथा वाला है पर्यावरणिक घटक। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज है तो वो हमारी प्रकृति, क्योंकि प्रकृति अगर सही है तो हमारा भी फ्यूचर, हमारी पीढ़ियों का भी फ्यूचर सही है, स्वस्थ रहेगा। अगर हमारी प्रकृति अस्वस्थ चल रही है, दैट मीन्स कि आगे आने वाला समय हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो पर्यावरणिक घटक क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल है और आपका क्या है, भूमि है, वन है, इनका इस तरीके से संरक्षण किया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रह सके, ठीक है। प्रदूषण जो फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण है या मृदा प्रदूषण है या आपका वायु प्रदूषण है, इस तरीके के प्रदूषण पे क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए, जो कि रोगों का कारण बने हुए हैं, ठीक है। कैंसर है, श्वास है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस प्रदूषण के कारण ही फैल रही है, ठीक है। वनों और जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए, वनों को काटने से रोका जाए, ठीक है, उनका संरक्षण किया जाए। जल के जो स्रोत है उनका भी किया जाए। वाटर हार्वेस्टिंग जैसी पद्धतियों को अपनाया जाए जिससे हम जल को का संरक्षण कर सकें। ऐसा ना हो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गिलास पानी भी मिलना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सा मैसेज देना चाहूंगी, 1 मिनट यहाँ पे। जो हम वॉशरूम में जो ब्रश करते हैं और नल खुला छोड़ देते हैं, उसे हमें रोकना है। हमें अपनी अगर व्यक्ति अपनी गलत आदतों को रोक दे तो बहुत सारी चीजें अपने आप संतुलित हो जाती हैं। पानी को हमें ऐसे ही, जल को हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। जरूरत है वहाँ यूज करो, आवश्यकता के अनुसार यूज करो, बाकी हमको उसे क्या करना है? संरक्षित करना है। प्रकृति का हमें सम्मान करना है, प्राकृतिक तत्वों का हमें सम्मान करना है, सम्मान के साथ साथ संरक्षण भी उनका करना है। अगर ये सब कुछ है सही तो क्या है वो? विकास। तो वहां क्या होगा? विकास होगा। यही हमारा डेवलपमेंट है। अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आप इस पूरे डायग्राम को उतार के रख देना, आपको एज इट इज नंबर मिलेंगे, कोई आपके नंबर काटने वाला नहीं है। और इससे बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आपके क्रैक होते हैं। देखिए कैसे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किसका घटक है? सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणिक या आर्थिक? तो आर्थिक घटक पर टिक लगा दो। ऐसे ही आ जाए, लोकतंत्र की मजबूती किसका घटक है? तो राजनीतिक घटक है, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब किसमें आएगा? सामाजिक घटक के कारण है। 4 ऑप्शन आते हैं ना, एक, का, खा, गा, ये सभी हैं या इनमें से कोई नहीं है या एक है। तो इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं वो यहीं से आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप आराम से कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पे ऑफ होती है। धन्यवाद।